ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं अजय सिंह शक्तावत। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले दिनों जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक कर अधिकारियों को स्वीप गतिविधियां आयोजित करने, मतदाता जागरूकता अभियान चलाने और कम प्रतिशत वाले मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए। चुनाव के सफल क्रियान्वयन के लिए 3 प्रकोष्ठों का गठन कर प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की गई। वहीं निष्पक्ष, भयमुक्त और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए बीते दिनों पुलिसकर्मियों का भी प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसके अलावा निर्वाचन विभाग ने अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने जिला कलेक्टर आलोक रंजन को सम्मानित किया। उन्हें ये सम्मान निर्वाचन संबंधी कार्य को पूरी निष्ठा के साथ संपादित करने के लिए दिया गया। वहीं जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश भानु कुमार और उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बेहतर चुनाव संबंधी कार्यों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। किसानों को फसलों में मौसम की वजह से होने वाले नुकसान का मुआवजा देने और कृषि को मजबूती देने के उद्देश्य से शुरू की गई फसल बीमा योजना का लाभ अब किसानों को ग्राम पंचायत स्तर पर ही दिया जा रहा है। योजना के तहत जिले भर में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। पिछले दिनों इस कार्यक्रम का जिला स्तरीय समारोह ग्राम पंचायत धनेत कला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 150 से अधिक किसानों को 325 पॉलिसी वितरित की गई। केंद्रीय बजट में इस बार जिले में रेलवे के विस्तार के लिए 212 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में बड़ी सादड़ी नीमच रेल लाइन के लिए 100 करोड़ रुपए और चित्तौड़गढ़ अजमेर रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए 105 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार ने चंदेरिया अजमेर रेल मार्ग के मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। इस ट्रैक के बनने से ट्रेनों का आवागमन बढ़ेगा और उद्योगों के विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय के इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में समारोह आयोजित हुआ। नई उड़ान, नए सपने और शिक्षा से क्षमता तक थीम पर हुए कार्यक्रम में बालिकाओं ने वैज्ञानिक, शारीरिक, सांस्कृतिक और भाषा दक्षता के माध्यम से अपनी सोच को रखा। कार्यक्रम में 198 बालिकाओं ने अपने विज्ञान मॉडल प्रदर्शित किए। इस अवसर पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। पिछले दिनों जिला कलेक्टर ने राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महाविद्यालय के विभिन्न विभागों का निरीक्षण कर जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से कॉलेज में उपलब्ध संसाधनों, स्टाफ, मशीनों और उपकरणों के बारे में चर्चा की और विद्यार्थियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सिविल कार्य की गुणवत्ता की भी जांच की और नए अस्पताल में उचित पार्किंग की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। जिले में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में मंत्री गौतम दत्त ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने राज्यपाल के संदेश का वाचन किया। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 62 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। स्कूली विद्यार्थियों ने शारीरिक व्यायाम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति दी। बीते कुछ दिनों से भले ही दिन के समय धूप में तेजी हो, लेकिन सर्द हवाओं से जिले में मौसम में ठंडक घुली हुई है। जिले का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। बादलों की आवाजाही और तापमान में उतार चढ़ाव के बीच मौसमी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। जिले के अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। जिले में इन दिनों अफीम की फसल से खेत गुलजार हैं। पौधों पर खिले सफेद फूलों में डोडे पक गए हैं। इसी के साथ किसानों ने मुहूर्त देखकर चिराई लिवाई शुरू कर दी है। करीब 17,000 अफीम उत्पादक किसान दिन रात अपने पूरे परिवार सहित खेतों में जुटे हुए हैं। चिराई का ये दौर करीब 1 पखवाड़े तक चलेगा। पूरी अफीम एकत्र होने के बाद नारकोटिक्स विभाग को इसे सौंप दिया जाएगा। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।